गृहे वा बाह्ये
आत्मा की शांति और सदगति की कामना लेकर उपस्थित हुए। ऐसा समय जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति जिनके साथ बरसों हमने बिताए हो, जिनकी उंगली को पकड़कर चलना सीखा हो, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य हमारे जीवन के सुखों को बढ़ाने में लगाया हो, ऐसे पालन करने वाले पिता जब हमारे बीच से जाते हैं तो दुख होता है, कर्म होता है। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। संसार में जो भी आता है उसे एक न एक दिन संसार को छोड़कर जाना होगा, और प्रायः इस बात को हम सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति जाता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है भगवान। लेकिन ऐसा नहीं, जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करता है वो जब हमसे दूर जाता है तब हमें दुख होता है। तो कहा कि मृत्यु दुखदायी नहीं है, मोह दुखदायी होता है। जिससे हमारा जितना गहरा मोह का प्रेम का संबंध होता है उसके दूर जाने पर हमें उतना ही अधिक दुख होता है। और कहा कि मोह कैसे पैदा होता है, तो कहा कि मोह स्वार्थों से पैदा होता है। जो हमारे सुख में सुखी होता है, जो हमारे दुख में दुखी होता है, उसके साथ हमारे स्वार्थों का संबंध होता है। तो कहा कि स्वार्थों से मोह और मोह से मृत्यु रूपी दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन कहा कि इस दुख को कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए शास्त्रों में कहा मृत्यु वही अग्नि। मृत्यु जो है वो दुखदायी है, अग्नि के समान। अग्नि में जो भी पदार्थ डालते हैं वो भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मृत्यु के सानिध्य में जो व्यक्ति जाता है वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि अग्नि को यदि शांत करना है तो आप जल के छींटे लगाएं तो अग्नि शांत हो जाए। और मृत्यु रूपी यदि दुख को कम करना है तो परमात्मा की भक्ति रूपी जल के छींटे लगाएं। जैसे जैसे भगवान की भक्ति के साथ अपने मन को, अपने जीवन को जोड़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन के दुख धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में दुख की घड़ियाँ आती हैं तो हम सब लोग भगवान की शरण में जाते हैं। जीवन के अंदर जब भी कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो शास्त्रों में कहा कि 3 चीज़ें बड़ा परम पवित्र मानी जाती हैं, गीता, गंगा और गायत्री। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन के दुखों को दूर करने वाली होती हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति उस छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर जो वो आनंद अनुभव करता है, वही सुख विपरीत परिस्थितियों में, निराशा भरे जीवन में भगवान कृष्ण की अमर वाणी गीता को सुनकर प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति यदि कई दिनों से प्यासा हो और अचानक उसे ठंडा जल प्राप्त हो जाए, जो उस जल को पीकर जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति निराश व्यक्ति को भगवान गीता के इस अमर ग्रंथ को सुनकर प्राप्त होता है। तो इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के विषय में बतलाया है। और गीता का जो संक्षिप्त सार मैं आपको बताऊं, गीता का प्रारंभ का पहला शब्द धर्म क्षेत्र, यहाँ से एक धर्म ले लीजिए, और अंत का मेरा प्राणों से ये पुत्र ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए, जब इन सब लोगों को जब मुझे मारना ही पड़ेगा अपने लोगों को, तो मैं ऐसा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ऐसा मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसका गांडीव हाथ से छूट गया। उस समय विश्व के प्रथम मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उन्हें उस निराशा भरे परिस्थितियों से निकालकर आशान्वित किया, आशाओं से भर दिया, और फिर से वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। तो गीता जो है जितनी प्रासंगिक आज से 5000 साल पूर्व थी, आज भी जब जीवन में कोई निराशा के पल आते हैं, यदि आप गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके शब्दों को जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं, की तरफ ले जाती है। और मृत्यु के समय द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय जिसमें आत्मा के विषय में और संसार के विषय में बताया गया है, इस दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। विषेदंत विलंबाच्यम वाचा मधुसूदनम। श्री भगवान
भगवान उवाच कुतस्ताकमर्मिदं विषमेव तमुपस्थितम् अनादिदुष्टं स्वर्गं कीर्तिं करमर्जुन द्रव्यं बाष्पकमापार्थ नेतत्पदोपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठमरन्तमः। अर्जुन उवाच कथं भीष्मामहं भारतः सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच नमयति मात्रा स्पर्शं कौन्तेय शीतोष्णाशोरदुःखः आगमान् पायिनो नित्यां तांस्त्रिक्षस्व भारत नैनां यदयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखा सुखमतः। भगवान कृष्ण की अमर वाणी का दूसरा अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आत्मा के विषय में बतलाया है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी आ जाए तो अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वाह करो। ऐसा समय जब हम अपने प्रिय पुण्यात्मा को की शांति और सद्गति की कामना लेकर उपस्थित होते हैं, ऐसा समय चिंतन और मनन करने का होता है। जन्म और जीवन के महत्व को समझने का होता है। परमात्मा ने जीवन हमें क्यों दिया, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब प्रश्नों पर यदि आप चिंतन और मनन कर रहे होते हैं तो वास्तविकता में किसी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। वेद में एक मंत्र आता है अस्वत्थेवो निषदनं परमेवो वशति स्कृतः गोभाज इत्तिलासत। और हमें संसार रूपी वृक्ष से अलग कर दे तो कहा कैसे बचें। संसार में रहते हुए दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से, मृत्यु से कैसे बचा जाए। तो कहा यदि बचना चाहते हो तो गौभाज इत्तिलासत। सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कीजिए। इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ भागती, गलत रास्तों पर, गलत कार्यों में जल्दी लग जाती। परमात्मा सुखद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब हम उसके साथ अपने मन को, अपने जीवन को जोड़ते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय होने लगता है, हमारा जीवन भी आनंदमय होने लगता है। गुरु नानक देव कहते हैं नानक दुखिया सब संसार सुखिया एक जो नाम आधा। संसार में हर कोई व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है। लेकिन सुखी केवल वही है जो परमेश्वर को अपना आधार मानकर चलता है, जो उसकी कृपा को, जो उसके आशीर्वाद को प्राप्त करता हुआ चलता है। उसके जीवन के दुख, कष्ट, समस्याएं, परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। भगवान कृष्ण पतंजलि योग ऋषि योग दर्शन में कहते हैं सति मूल्य तत् विपाको जात्या आयु होगा। जो मनुष्य का दूसरा कहा आयु, कितने वर्ष इस संसार में जीवित रहेगा, कब, कहाँ, किसको, कैसे जाना है, यह व्यवस्था भी परमेश्वर पहले से ही निर्धारित कर देगा। एक राजा जिसे रात्रि के चौथे पहर में एक स्वप्न दिखाई दिया, मैं तुम्हें लेने आऊँ। राजा बड़ा भयभीत हुआ, सुबह उठा और अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कल आज शाम मेरी मृत्यु है 4 बजे, मृत्यु से बचने का कोई उपाय बतलाइए। तो सबने अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर उपाय बतलाए। किसी ने कहा कि सैनिकों के बीच में खड़े हो जाओ, किसी ने कहा कि डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के बीच में खड़े हो जाओ, किसी ने कहा कमरे के अंदर बंद हो जाओ। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक मंत्री जिस पर राजा को बहुत विश्वास था, जब उससे पूछा तो उसने कहा कि राजन ऐसा करो, आपकी मृत्यु होगी तो यहाँ पर होगी, आप यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ। अपनी घुड़दाल में जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, उस घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकल जाओ, जहाँ पर मृत्यु आपका पीछा न कर पाए। राजा ने वैसा ही किया, घोड़े पर सवार हुआ और बहुत दूर निकल गया। 4 बजने वाले थे, उसके मन में विचार आया अब तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अब शायद मृत्यु मेरा कुछ न बिगाड़ पाई। तो एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांध कर आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही 4 बजे काल देवी प्रकट हो गई
और बोले राजन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा बोला क्यों? कहा कि कल मैंने तुम्हें टाइम बता दिया था लेकिन स्थान बताना भूल गया था। कहा कि यही वो स्थान था जहाँ से मुझे तुम्हें लेना था और मैं तो खुद विचार कर रही थी कि तुम इतनी दूर कैसे आओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर आकर मेरा काम और भी सरल कर दिया। इतना कहने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ कब कहाँ किसको कैसे जाना है यह सारी की सारी व्यवस्था उस परमेश्वर की है। ये वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही, उनके आगमन की तैयारी कर रही होगी। तो कहा यक्ष और रजिस्टर का संवाद हो रहा था। सजीवती सजीवती, जिसकी कीर्ति जिसका यश जीवित बना रहता है, जिसे हम जब तक याद करते रहते स्मरण करते रहते हैं तब तक वो व्यक्ति हमेशा हमारे हृदय में जीवित बने रहते हैं। तो जब तक जैसे स्थान पर हो शांति और सदगति को प्राप्त करें, यही हमारी प्रार्थना है। पूर्ण करें। की कामना परमात्मा है। हे प्रभु हमारे अत्यंत प्रिय पुण्यात्मा, जहाँ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परिवार के लोग आ जाएंगे, आप सब लोग हाथ जोड़ के
सब यहाँ पे विदेश अच्छा अच्छा आप आते थे हमारे घर पर भी, साथ में ही करता हमारे दादी की वेरी सैड, वेरी क्लोज। मेरे भाई साहब इनके पास रहते थे पटियाला में, जब विजिटेड अच्छा शिव कुमार जी के साथ। वेरी नाइस सीइंग यू।